हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संतोष कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों दोस्तों बोल लीजिए, स्टूडेंट्स बोल लीजिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बोल लीजिए, बहुत नन्हे मुन्ने से बच्चे। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मेरा जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद पूरे इंग्लिश के वर्ड को 8 काइंड्स में बांट दिया गया है। तो उस काइंड्स में हम लोग बताए थे कि कौन से 8 काइंड्स होते हैं। तो उसी 8 काइंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको बहुत सीरियस लेकर के, स्ट्रेस लेकर के नहीं पढ़ना है। आपके पास बहुत सारी ग्रामर की बुक होंगी, कोई भी ग्रामर का बुक उठा करके इनको एक बार देख लेना है, समझ लेना है और पढ़ना है। क्योंकि आजकल का जो ग्रामर का बुक है वो हिंदी में भी आता है, एंग्लो हिंदी में भी आता है, टोटली इंग्लिश में भी आता है। तो सबसे ज़्यादा बुक अगर है तो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बुक है, और सबसे कम नॉलेज उसी के ऊपर लोगों को रहता है। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा बेसिक नॉलेज नहीं है इन सब कारणों से। तो बहुत सिंपल है, ग्रामर सीखना से ज़्यादा इजी तो कुछ है भी नहीं। तो हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन क्या होता है? तो हिंदी में डेफिनेशन होता है कि संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी स्थान, व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में अगर बोलते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, वाट एवर द वर्ड्स विच डिनोट्स द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो अपने अपने तरह से अलग अलग बुकों में अलग अलग डेफिनेशन लिखा हुआ है। बस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द नेमिंग ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वी कैन कॉल इट एनी ऑब्जेक्ट बाय देयर नेम्स इज ऑल्सो अ नाउन। तो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो नाउन के बारे में जैसे एग्जाम्पल है उसका लेते हैं। तो नाम के ऊपर है तो नाम ले देते हैं, जैसे पटना है। उसके बाद मोनूमेंट्स का नाम लेते हैं, ताजमहल है, रेड फोर्ट है। उसके बाद प्लेस का नाम लेते हैं तो आगरा है, दिल्ली है। उसके बाद बहुत सारा, अगर कोई लीजेंड्स का नाम लेते हैं तो भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है। अगर कोई नेता का नाम लेते हैं तो महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। तो ये सब सारे नाम हैं। अगर हम लोग और कॉमनली बहुत सारे लोगों को एक साथ नाम लेते हैं तो बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट्स है, टीचर है, आपको काऊ है, डॉग है, बर्ड्स का नाम, माउंटेन का नाम, रिवर्स का नाम, ओशंस का नाम। ठीक है, जो अगल बगल में जो भी वस्तुएं रखा हुआ है, टेबल, चेयर, बैग, बोतल, ग्लास, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास सामने अगल बगल में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ स्थिर है, बिल्कुल एक जगह रखा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो सब नाउन है। ठीक है, तो नाउन यही होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इसको ही संज्ञा नाउन कहा जाता है। उसके बाद और बहुत सारा चीज़ पढ़ना है नाउन में। तो हम जब नाउन का एक डिटेल चैप्टर, जब टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो हम लोग डिटेल में नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड चीज़ आता है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन कुछ नहीं है, बस उसी का सब्स्टिट्यूट है नाउन का। यानी कहने का ये मतलब है कि जो सब संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो जैसे राम है तो राम इज अ बॉय, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम हैज़ 2 ब्रदर्स। ठीक है, वो राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, दे आर लिविंग ईच अदर इन अ ब्यूटीफुल हाउस। तो सब जगह राम 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 लगा है, रिपीट कर रहे हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस द नाउन एंड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या करता है? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है और जगह जगह जो रिपीटेशन होता है नाउन को, उसको ख़त्म करता है। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, ही है, सी है, इट है।
ठीक है, माइन है, माई है, ठीक है, उसके बाद वाट है। तब जिसको इसका काइंड पढ़ाएंगे तो बहुत सारा इसमें 10 प्रकार का प्रोनाउन होता है, तो 10 प्रकार का प्रोनाउन को बताना है। तो उसको हम जिस दिन प्रोनाउन का होगा उस दिन बताएंगे। लेकिन आप जान लीजिए बहुत सारा प्रोनाउन होता है, जैसे समबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, नाइदर है, आइदर है, ईच अदर है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा प्रोनाउन है, जैसे कि दैट है, विच है। उसके बाद और भी बहुत सारा प्रोनाउन है, हु है, विच है, हाउ है, हुम है। ये सब भी प्रोनाउन ही है। दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, सच है, ये सब भी प्रोनाउन ही है। उसके बाद हिम सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ठीक है, ये सब ही प्रोनाउन है। उसके बाद बहुत सारा प्रोनाउन है, उसको जब पाठ में पढ़ेंगे तब। बस ये जान लीजिए कि प्रोनाउन बस होता है उस संज्ञा का के बदले में सब्स्टिट्यूट है, उसको रिप्लेस करता है, रिपीटिशन होने से बचाता है। तो ये आपका प्रोनाउन का बात हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कहने का मतलब है कि अ नाउन विच क्वालिफाइज sorry an adjective is a word that qualifies noun and pronoun। ऐसे ही बोल सकते हैं कि adjective is a word which चाहे that adds meaning to the noun and pronoun, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी बहुत तरह से हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो इस तरह का एडजेक्टिव हो गया। जैसे बोलते हैं कि मैंने टोपी पहना है तो रेड कैप हो गया। मैंने क्या होता है ब्लैक ग्लास पहना है तो ब्लैक स्पेक्टिकल्स हो गया। मैंने येलो हेडफोन लगाया तो येलो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी नाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। इस तरह से एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव भी बहुत प्रकार का होता है, जब उसको हम पढ़ेंगे कि कितना प्रकार का होता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ टाइम, बहुत सारा चीज़ होता है एडजेक्टिव में, ठीक है। तो उसको जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब होता है। तो वर्ब क्या होता है कि वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि एनीथिंग विच इज़ डन, कोई भी काम किया जा चुका। जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जागना, बैठना, ठीक है। उसके बाद रोना, झगड़ा करना, ये सब क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, क्रिया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन, रिलेशन, पोजेशन एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज इल, तो क्या है वो स्टेट बता रहा है कि वो आदमी बीमार है, ठीक है। उसके बाद एक्शन, तो जैसे कि राइटिंग, रीडिंग, लाफिंग, वर्किंग, बीटिंग, स्नैचिंग, उसके बाद हुपिंग, क्राइंग, है ना। उसके बाद रियरिंग, बहुत सारा वर्ब है। वर्ब भी होता है कई प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का बोल रहे हैं। यानी कि इसका फॉर्म होता है, फॉर्म में अलग होता है। फिर वर्ब भी बहुत सारा होता है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें फिर उसको बहुत सारा उसका चार्ट बनता है, बहुत फ्लो चार्ट। वर्ब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो बताएंगे। बस यहाँ आप जान लीजिए कि वर्ब क्या है। वर्ब वो क्रिया है जो क्या बताता है, किसी काम का होना या करने के बारे में बताता है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ब तक ही रहने देते हैं। फिर आपसे अगले लेक्चर में फिर वर्ब के बाद का जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से विदा लेते हुए मैं सतोष कुमार, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू।